कथा कह दिया तो प्रियव्रत की भी कथा सुना दीजिए। प्रियव्रत बड़े प्रतापी, हाँ प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हुए और इस प्रकार से प्रतापी राजाओं का संसार में कहीं भी कमी नहीं होती है। ये ध्रुव नारायण का पावन चरित्र, ये ध्रुव नारायण का पावन चरित्र जो जीव श्रवण करता है उसे सदा के लिए सब कुछ आनंद मिलता है। परमात्मा नारायण ने कहा चलो तुमको चलना है। ध्रुव ने कहा कि महाराज हम चलेंगे तो वहाँ भजन नहीं मिलेगा, मुझे यही रहने दीजिए। निराला बाबा कहा मुझे यही रहने दीजिए। ध्रुव नारायण ने कहा, लेकिन कहा कि नहीं तुम्हारे लिए लोक बना है। तब हाथ जोड़ करके ध्रुव नारायण ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। इस प्रकार से संतों ने कहा है। 133 बाद में मोबाइल चलाई 33 कहा कि संकट नहीं आता है। कोयला को आग जैसे डालते हैं तो आग का रंग है वही कोयला का रंग हो जाता है। कोयला से खेल सकते हैं, आग से नहीं खेल सकते हैं। और जैसे ही संत का हमें दर्शन प्राप्त होता है बस वैसे ही हम भी बन जाते हैं। हाँ लाली देख मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार से संत कहते हैं जिनकी लागी रे लगन भगवान में उसकी दिया जले आसमान में वह उसका लोक बन जाता है। जय जय। जिनकी लागी रे जिनकी लागी रे लगन भगवान में, जिनकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जले आसमान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, जिनकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जले आसमान में। का दिया मन की बाती, तन का दिया मन की बाती। हरि भजन का दिल ने तन का दिया मन की बाती। हरि भजन का काहे को तू घबराता है। काहे को तू घबराता है। यह तो प्रभु का खेल रे, तो प्रभु का खेल रे उसका दिया रे जले आसमान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे। वे अपना राम बसाले, मन में अपना
दुनिया इस दुनिया में कौन बनाया सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे। उसका नाम है राम रे, उसका नाम है राम रे। हरिहर जले आसमान में, लगन भगवान में, भगवान में हरिहर जले। बोलिए रामचंद्र की जय। संत वैष्णव शास्त्र सदग्रंथ सभी यही कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। ध्रुव जी का पावन चरित्र आपने श्रवण किया, किस प्रकार से आनंद को प्राप्त किया और पूरे संसार में ध्रुव जी का वंश फैला हुआ है। दूसरे प्रियव्रत महाराज उतानपाद के भाई हुए, इनको भी संसार के संवर्धन के लिए, विस्तार के लिए ब्रह्मा जी का आदेश हुआ। कहते हैं इस प्रिय व्रत के खानदान में जो राजा हुए अपने मन से नहीं हुए, जबरदस्ती उन्हें राजा बनाया गया। राज करने में उनकी रुचि ही नहीं थी। इसी कुल में प्रिय व्रत के कुल में ऋषभ देव महाराज आते हैं। 100 बेटे हैं उनके, लेकिन 90 ने शासन करने से इनकार कर दिया, 10 घर छोड़ दिया। पुनः व्यवस्था बनाई गई तो शासन चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। इसी कुल में भरत महाराज हुए। भारत में 4 भरत हुए हैं। एक भरत दुष्यंत कुमार, दूसरा भरत प्रियव्रत के कुल में, और तीसरा भरत हमारे राज्य में हुए हैं। वह भरत चक्रवर्ती दशरथ से रामचंद्र के छोटे भाई हुए हैं। एक भरत वह है जो सिंह के बच्चा के साथ भी खेलते हैं, जिनके नाम पर इस आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये सामान्य देश अपना देश नहीं है। भरत महाराज को जबरदस्ती राज गद्दी सौंपा गया। बहुत वर्षों तक भरत महाराज ने प्रजा का पालन किया, जनता की सेवा की, गो पालन किया, जग कराया, सब कुछ कराया। अंत में उनके मन में एक दिन ऐसी बात आई, अरे यह जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, बेकार मैं इस हीरे का तन को मैं गंवा रहा हूँ, यह शरीर तो हमें भजन के लिए मिला। बस तुरंत जबरदस्ती अपने लड़का को राज सौंप दिया। देखो ये श्रीमद् भागवत की जितनी कथाएं आई, सब में देखिए पूरे उम्र तक किसी ने राज्य नहीं किया। अपवाद 2 केवल हुए हैं। सब ने जबरदस्ती अपने बेटा को, लो ताला चाबी मैं चला, जीवन भर मैं ही करता रहूंगा, ये काम सौंप दिया। हम लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ अंश तक कि पूरे जिम्मेवारी हमें ताला चाबी का लेना ना। जब समझदार जिम्मेदार परिवार में कोई हो जाए तो उसे सौंप करके बस भोजन उतना ही करें जिससे भजन हो सके। करते हुए हमें भजन को बढ़ाना चाहिए। जब 60 की उम्र हमारी हो जाए, 50 के ऊपर होने लगे, तो परिवार में रुचि कम लेना चाहिए। परिवार के लोगों को आदेश कम देना चाहिए। परिवार के लोगों को सुझाव कम देना चाहिए। परिवार के लोगों को जिहवा की बात नहीं बताना चाहिए कि आज पकौड़ा बना दो तो आप पकौड़ी बना दो, ये ना, कुछ नहीं। जो बहुत दे दे, प्रेम से मस्ती में सेवन करो और भगवान का भजन करते रहो। जिस दिन बहू से मांग करना शुरू कर दोगे, घर में तुम्हारी स्थिति साफ नहीं रह जाएगी। इसलिए जब उम्र बढ़ने लगे, बेटा से, बेटी से, किसी से कोई मांग नहीं, मांगना हो तो केवल परमात्मा से।
परमात्मा हमारे हैं, यह भी हमारे हैं, इसलिए भगवान के नाते इनकी स्वतंत्रता दे दो। इसलिए हमारे यहाँ इस कली काल में जो 100 वर्ष की उम्र बताई गई है सनातन साहित्य में, वो कहा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, विद्या का अध्ययन करो, 25 से 50 वर्ष तक खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ, घर गृहस्थी इतना कमाओ कि परिवार को आगे कोई जरूरत नहीं पड़े। इतना धन कमाने की छूट दी गई है हमें, लेकिन धन कमाने कैसे? नीति पूर्वक, नियत सहित, धर्म सहित धन कमाना चाहिए। अब 50 जैसे उम्र हो, धीरे धीरे मन खींचते रहना चाहिए समान से, समाज से, घर से, परिवार से। अब 75 के बाद बिल्कुल घर में रहते हुए ऐसा रहे जैसे घर में हम है ही नहीं, विचार करना। तो इस प्रकार से भरत महाराज ने कहा राज मैं नहीं करूंगा, अपने बेटा को राज दे दिया। सबको राजपाट छोड़ करके, राज करने के छोड़ करके निकल पड़े। कहा तब कहाँ करेंगे? तो गंडकी के तट पर आ गए। देखो तप का एक विधान है, घर में भी हम तप कर सकते हैं, लेकिन घर में तप होगा नहीं, पुरानी घटनाएं याद आती रहेंगी, जो हमने पाप पुण्य को कर्म किया सब याद आती रहेगी, तो फिर जहाँ से चले तो वहीं लौट आएंगे। इसलिए बनाया गया घर से बाहर हमें तप करना चाहिए, तपस्थली बनाई गई है। मनुष्य शत्रुपा ने भी तप किया तो घर में नहीं किया, नैमी साल में जाकर किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं, हरिद्वार है, अयोध्या है, ऋषिकेश है, नैमी सारण में है, चित्रकूट है, कहीं भी प्रयागराज है, कहीं भी जाकर के हमारे लिए व्यवस्था बनाया गया कि अगर घर नहीं छूटा है तीर्थाटन कर लो कि तुम्हारे सपना में भी वह दर्शन होता रहे। तो हमारे विधान बना के इसलिए गंडकी के तट पर जाकर के तप करने लगे। एक सांस भी इनका नहीं जाए जिसमें परमात्मा का नाम न हो। जब नाम ले तो हरि राम, छोड़े तो हरि राम, हरि राम हरि। एक सांस नहीं जाए, माला की जरूरत नहीं, कर माला की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, पाठ की जरूरत नहीं। हर सांसों के श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत होए, ना जाने फिर आऊं होए न होए। श्वास गया हुआ लौटेगा कि नहीं लौटेगा कोई नहीं जानता है, इसलिए हर सांस पर नाम बैठा दिया, राम हरि राम हरि। एक दिन की घटना ऐसा है, जो गृहस्थी के जीवन में हम कर्म किए हैं जल्दी छूटता उठता नहीं है, तो अच्छे कर्म भी नहीं छूटते, बुरे कर्म भी नहीं छूटते, अपवाद में छूट भी जाते हैं, गुरु गोविंद की कृपा होती है। तो जब राज में रहते थे तो गृहस्थ का धर्म बनाया गया है कि प्रातः काल उठ करके सूर्य को हमें प्रणाम करना चाहिए, जल अभिषेक अर्घ देना चाहिए। तो इनकी आदत लगी। एक बात समझ लेना, जिस परिवार के लोग सूर्य को अर्घ देंगे वहां दरिद्रता नहीं हुई। केवल एक बार छठ पर अर्घ दोगे साल भर काम चलेगा ना। ये मोबाइल में चार्ज महीना 2 महीना फ्री चार्ज कराओगे, घर गृहस्थी धर्म को साल में एक बार चार्ज चलेगा ना। ये रोज काम करना चाहिए। अर्घ दे, तामा का पात्र में जल लो, उसमें सिंदूर डालो, लाल फूल डालो, अगर जलाशय हो तो अच्छी बात, नहीं तो तामा का पत्र या पीतल का पात्र सामने रखो, सर पर हाथ ले जाओ, सूर्य को याद करते हुए जल अर्घ देते रहो। यह हमारे विधान है। यही तपस्या द्रौपदी ने किया था। परिणाम हुआ कि दुर्वासा जैसे क्रोधी संत के क्रोध से वो बच गई, क्योंकि सूर्य ने अक्षय पात्र दे दिया था। हम गृहस्थी के जीवन में प्रत्यक्षता देवता जो हैं ये अग्नि है, प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, प्रत्यक्ष देवता चंद्र है, प्रत्यक्ष देवता गंगा है, प्रत्यक्ष देवता गाय है, प्रत्यक्ष देवता विप्रेषा शास्त्र में वर्णन हमारे यहाँ आया है। तो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, आज छुट्टी नहीं, लोटा छोटा तो सब छूट गया, शासन छूट गया, लेकिन स्नान की तो मने कि सूर्य को देखा तो जल दे दूं। तो जैसे हाथ उठाए जल देने के लिए पीछे से आवाज आई, कोई जीव भाग रहा है, कोई जीव पीछा कर रहा है। तब जल छोड़ करके पीछे देखे, एक मिर्गी भागी आ रही है, पीछे से सिंह उसका पीछा किए जा रहा है, अब लगता है कि मार देगा। इसी में मिर्गी ने जोर से कुलांच लगाया, गंडकी नदी को पार कर गई, लेकिन वो गर्भवती थी, उसके पेट से बच्चा निकल कर जल में डूबने लगा। तो यह
जरूर घर द्वार छोड़ दिया, लेकिन आदमी संत तो हो गए हैं, गया तो है इनके पास, उसने मृग के बच्चा को पकड़ लिया और घर में लाए। बच्चा को दूध कहाँ हो तो किसी तरह से कैसे किसी वृक्ष का पत्ता लाते हैं, कैसे चुनते हैं, कुछ लगा करके वो बच्चा को पालन पोषण करने लगे। और पालन पोषण करते हुए उस मृग के बच्चा में, हिरण के बच्चा में इनका इतना मन लग गया कि पहले एक सांस भी इनका नहीं जाता था राम हरि के बिना, अब एक सांस भी इस हिरण के बिना नहीं जाता है। जब कोई आता है ये मेरा हिरण है, ऐसे लाया, ऐसे पालन किया, बस हिरण करते गए। अंत समय ये मतलूक है, जो आएगा साधु चोर फकीर जो होगा एक दिन जाना ही है। ये अलग बात है, जो साधु होगा वह पालकी चढ़े चढ़े, चोर दुष्ट चढ़े लागे जंजीर, लेकिन जाना तो है। बस इनका मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई तो इनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हिरणी के बच्चा के रूप में हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज इतने दिव्य संत ऋषि महर्षि जो राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, शासन छोड़ा, शोहरत छोड़ा, भोग छोड़ा, और उसका जन्म हिरण के बच्चा का रूप में कैसे हो गया? देखो सनातन का नियम है, अंते या मति सा गति ही याद करना। अंते या मति साह गति, अर्थात प्राण निकलते समय जिस दृश्य को हम देखेंगे, जिसको याद करेंगे, उसी योनि में हमारा जन्म होना तय है। इसलिए जब किसी का प्राण निकलने लगे मैया, तो यह मत करना कि बड़की बुचिया के बोला दी, छोटकी के बोला दी, बड़का नातिन पोता के बोला दी, जिलेबी खैब ना, इस मत बोलो। केवल आगे पीछे चारों तरफ राम कृष्ण ठाकुर का सुंदर सुंदर ऐसे तस्वीर लगा दो चारों तरफ से, कि जिधर से भी जाने अनजाने दृष्टि जाए तो उस तस्वीर पर उनका ध्यान पड़े, तो परमात्मा का लोक को प्राप्त होगा। आज विज्ञान सिद्ध कर दिया है कि जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा ही हमारा चित्त बन जाता है, और जैसा हमारा चित्त बनता है वैसे ही संतान भी बनते, वैसे गति भी बनती है। प्रमाण एक कभी 3-4 वर्ष पहले की बात है, न्यूयॉर्क में एक घटना घटी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका एक पत्रिका निकलती है, उसमें लिखा था 2 दंपत की जोड़ी थी। दंपत माने पति पत्नी, बड़े दोनों अमेरिका वाले सुंदर होते हैं, स्विट्जरलैंड अति सुंदर होते हैं, दोनों सुंदर थे, लेकिन दोनों में डाइवोर्स की बात है कि हमारे समाज में पहले तलाक नहीं होता था, भारत में तलाक की व्यवस्था ही नहीं है, विदेश से आगे हम नकल करने लगे हर बात का। तो कोर्ट में चले गए, जज साहब ने पूछा पति से कि आखिर इतनी सुंदर पत्नी को आप तलाक क्यों देना चाहते हैं? कहा कि उन्होंने निष्कर्ष इतना ही कहा कि महाराज मुझे देख रहे हैं, मैं सुंदर हूँ, मेरी पत्नी भी सुंदर है, लेकिन इसके गोद में जो बच्चा है देखिए कैसा है। बच्चा कैसा था? बिल्कुल काला उल्टा, जो हबसी होते हैं उस हबसी के रूप में था। कहा बात सही है। पत्नी से पूछा, पत्नी के व्यवहार से जज को लगा कि यह पत्नी गलत नहीं है, लेकिन पति भी कह रहा है इसमें दम है, गलत नहीं है। तो उन्होंने एक कमेटी बना दी 3 जजों की। 3 जज गए उसके घर में, अलग अलग दोनों का पति पत्नी का इंटरव्यू लिया, समस्या का समाधान नहीं निकला। तब कहा कि चलो तुम्हारा घर हम देखेंगे। घर में गए, घर में भोजनालय देखा। देखो भोजनालय देख करके भी बताया जा सकता है कि व्यक्ति का क्या मति और गति होगा। जहां आप सोते हो वह भी देखकर बताया जा सकता है। घर का दरवाजा आपका किधर है यह भी देखकर उसका असर पड़ता है। घर का पानी किधर गिराते हो उसका भी असर पड़ता है। इसको वास्तु शास्त्र कहते हैं। हम मानते नहीं, लेकिन बिना बात, अब सूर्य को माने या न माने, इससे क्या सूर्य की किरणें निकलनी बंद हो जाएंगी? सूर्य को भगवान ने मत मानिए, लेकिन का ताप उनका नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगा, चंद्र की शीतलता नहीं मिलेगी। वास्तु को मानिए न मानिए, लेकिन भोग तो भोगना पड़ेगा। अगर वास्तु के अनुसार आपका घर बना है तो कमाई कम भी होगी तो संतोष ज्यादा होगा, आमदनी कम भी होगी तो आनंद ज्यादा होगा। अगर वास्तु ठीक नहीं है तो जितनी भी कमाई करते जाओ, लेकिन बहने में आने में देर लगेगा, जाने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ वास्तु पूजन की व्यवस्था बनाई गई है। आप देख रहे हैं ये जगशाला में जो 4 वेदियां बनी है ना,
ये माता जी कह रही है वास्तु का, हमारा वास्तु की विधि है ना, ये वास्तु है, ये वास्तु का नित्य पूजन हो रहा है। घर में आप चाहे चाह करके तो ऐसा पूजन नहीं करा सकते जुगाचार्य के द्वारा, 3 घंटा रोज पूजन चलता है। ये वास्तु है, ये क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल का मतलब क्या है? चारों तरफ से जो आपको माता पिता इससे पालन का काम करें, चारों तरफ से रक्षा करें, क्षेत्रपाल हैं। ये नवाग्रह दिख रहे हैं, सभी आपकी रक्षा के लिए करते हैं। ये यहाँ पर अष्ट सिद्धि 9 निधियां हैं, 16 मातृका है, सप्तघृत मातृका है, 64 योगिनी यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर स्वयं नारायण विराजित है। इतना पूजन करते हैं, मतलब सारे सनातन के सब आपके घर में आ गए। जो भी काम करो विधिवत करना चाहिए, कायदा से करना चाहिए, तब फायदा दिखलाई पड़ता। ये धन दौलत ही नहीं, मन की तसल्ली शांति सबसे बड़ी चीज होती है। तो ये भागवत का जो यासा देवी विधिवत, इनकी बेटियां सब सहयोग प्रदान करके एक एक चीज इकट्ठा करती हैं। अब विधिवत ये काम चल रहा है। साथ में लिखा है, इन वेदियों के दर्शन करने से भी जो पूजा कराता है, कराती है, उतना ही फल दर्शनार्थी को भी मिल जाता है। ये बताया गया साथ में दर्शन का लाभ। जो कहते हैं घर बैठे हम कथा सुनते हैं, सुनिए लाभ मिलेगा आपको, लेकिन ये दर्शन वाला लाभ मिलने वाला नहीं। विचार करेंगे तो ये गोपनीय बात कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाती है। आपके सामने पूजन का एक हमारे यहाँ विधान है। अब अंत में मति और गति को जानने के लिए जज उसके घर में गए, का चौका भी ठीक है, घर का भोजनालय जो होना चाहिए हमेशा अग्निकुंड होना चाहिए, हमेशा हमारा देवालय हमेशा देवकुंड ईशान कुंड में होना चाहिए। ये व्यवस्था हमारी बनाई गई है। कहा इसका भोजनालय भी ठीक है, दिव्य है, शयन कक्ष है, यह भी भंडार कोण की तरफ सही है, बहुत व्यवस्था सब ठीक है, खिड़की जंगला सब ठीक है। देखा आखिर गड़बड़ क्यों है? तो दीवार पर गई तो फोटो टंगा हुआ देखा। महाराज जी फोटो टंगा, फोटो किसका था? हबसियों का फोटो लगाया था। जैसे घर में हम लोग घोड़ा गधा का फोटो लगा देते हैं ना कभी कभी, ये सब नहीं करना चाहिए। जीव जंतु का फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। लगाओ तो गणेश जी का लगाओ, लक्ष्मी जी का लगाओ, नारायण का लगाओ, कृष्ण का लगाओ, शिव का लगाओ, ये सब फोटो हमें लगाना चाहिए, लेकिन हम लगा देते हैं। देखा हबसियों का फोटो लगाया था, और जब वो सोती थी तो उसकी स्त्री की आंखें उस फोटो पर पड़ती थी, और उसी समय वो गर्भवती थी, और उसी गर्भ धारण करने के समय वो फोटो को देखते देखते उसके गर्भ का बच्चा जो हुआ हवसी के रंग में रंगा गया। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया कि यह दोनों पवित्र, पति पत्नी दोनों पवित्र हैं, लेकिन घर में गलत चित्र लगाया, उससे यह बच्चा पर असर पड़ा है। आप विचार करना, इस फोटो को देख करके हमारे पेट के बच्चे की गति हो सकती है क्या? जिस समय प्राण निकलेगा हिरण हिरण करते रहेंगे तो हिरणी का बच्चा ही तो बनना पड़ेगा हमें। बस ये भरत जी महाराज हिरणी का बच्चा बन गए, क्योंकि हिरण हिरण करते। आप जरा विचार करना हमारी क्या गति होगी। वो इतने सन्यासी थे, सिद्ध थे, दानी थे, भक्त वत्सल थे, जग करता थे, साधु का आदर करते थे, गो का आदर करते थे, जग कराते थे, जाप करते थे, ध्यान करते थे। वह व्यक्ति के मन से घर निकल चुका था, और वह व्यक्ति मृग का बच्चा को याद करते करते मृग की योनि को प्राप्त किया। हमारा क्या होगा? जो जगह जगह प्रेम लगाते चलते हैं, लाड प्यार लगाते चलते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। बार बार जिसको याद करोगे जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम आदमी हैं तो आदमी का ही अगला हमारा तन मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये देखो भरत महाराज इतने प्रतापी राजा थे, इतने दानी थे, तपस्वी थे, फिर भी इन्हें आदमी का तन नहीं मिला, मृगा का ध्यान किए, इसलिए मृगा का तन मिल गया। लेकिन तब जो ध्यान जब का धर्म का फल कहीं जाता नहीं, प्रारब्ध बनकर रहता है।
मृगा का बच्चा तो बन गए, लेकिन पुरानी बात ही याद रही नहीं कि मैं राजा था, बादशाह था, धर्म का काम किया, मुर्गी को याद किया इसलिए मुर्गी का बच्चा बन गया। मैं मुर्गी का दूध नहीं पीऊंगा, इसलिए मुर्गी का दूध का पान नहीं किए। मुर्गी बड़ी चिंतित रहती थी, पशु पक्षी भी बच्चों को लाड दिखाते हैं। वो तट पर गई और जहां पर सोचा कि पानी पिएंगे, लेकिन पानी भी नहीं किया। बहुत समय बीत गया। उसी समय देखा कि अग्निहोत्र नाम का ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। स्नान करके वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे और उसी ब्राह्मण को देखते हुए इस मृग ने, भारत जो मृग बच्चा बने, उन्होंने प्राण छोड़ दिया। अब प्राण छोड़ा तो पहले राजा भरत, फिर सन्यासी भरत मृग को देखा तो मृग को देखकर मृगी का बच्चा बन गए। और इस बार प्राण छोड़ा तो अग्निहोत्र नामक ब्राह्मण को दर्शन किया, इसलिए उसके ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी के बेटा के रूप में पैदा हुए। याद रखना, ब्राह्मण के बेटा के रूप में पैदा हुए। लेकिन इस बार भी दुनिया की गति मति उन्हें याद रही, इसलिए का कुछ नहीं करना, संसार वाले जीने नहीं देते, इसलिए अवधूत रूप में रहने लगे। अवधूत का मतलब जहाँ बैठे हैं बैठे रहे, जहाँ खाएं खड़े हैं खड़े हैं, सोए हैं, न खाने की सूद न पीने की सूद, नहाने से कुछ नहीं। लेकिन माताएं ऐसी होती हैं जो उस अवधूत भरत को स्नान कराती है, खिला देती है। ऐसा लोगों के सामने ऐसा लगता है कि पागल है, महापागल है, लेकिन पागल वो नहीं है, दुनिया पागल है। वो तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में मैंने मृगी से लड़ लगाया, मृगी हो गया, अंतिम समय में इस ब्राह्मण का ध्यान किया, ब्राह्मण का बेटा बनकर जाना। अब मैं कोई भगवान को याद को छोड़कर कोई काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अब आना है तो केवल भगवान के गोद में आना है, दुनिया वालों के गोद में नहीं आना है। इसलिए परमहंस की स्थिति में रहने लगे। परमहंस की स्थिति में जहाँ मलमूत्र पड़े हैं तो मलमूत्र पड़े हैं, वो भी कोई चिंता नहीं, बस स्थिति बनी। माता तो माता होती है, कितना दिन तक माँ रहेगी? माता जी चल बची। इनकी 3 भागियां हैं, जो माँ करती है और कोई क्या करेगा बेटा। बड़ी भाभी माँ के स्वरूप में होती है, वो कुछ सुरक्षण किया, लेकिन अन्य दो ने कहा बैठे बैठे खाता रहता है, पढ़ता रहता है, मक्खी लगती रहती है, ऐसे वैसे नाना प्रकार के कहा, लेकिन अवधूत भरत को कोई असर नहीं। पढ़े हैं तो पढ़े हैं। एक दिन सभी पत्नियों ने कहा कि बैठे बैठे रहता है, खेत खलिहान में कहीं हटाएगी, घर द्वार थोड़ी देर के लिए खाली हो जाए। कहा ठीक है, कहा चलो मचान पर तुम खेत का रखवाली करना। तो खेत की रखवाली करने के लिए गए, कुछ बोले नहीं, तो मचान पर टांग कर ले जा करके बैठा दिया। भाइयों ने मचान पर बैठा दिया, एगो टीन दे दिया ऐसे ऐसे बजाने के लिए। टीन काहे के लिए दिया था? मेरा टीन काहे के लिए दिया था? मचाने के लिए, काहे? गीत गाने के लिए ना। वो खेत था, चिड़िया चुरुंगा जाता था, तो बजाने पर वो कौआ उड़ जाता था। तो बता दिया ऐसे ऐसे बचाना, ठीक से रखना। हाँ बोले ना बोले, जोर बोल। मचानी पर बैठ के जैसे मांस का लोदड़ा रखती है, अलग बैठ गए, टीन रखती है। जैसे भैया उधर से गए, वैसे टीन सामने रखा, लकड़ी ले लिया, बजाने लगे। क्या कहना? राम जी की चिरई, राम जी की खेत, आवा चिरई खाला भर भर। राम जी के चिरई, राम जी के खेत, आवा चिरई भर भर के। राम जी के चिरई, राम जी के खेत, आवा चिरई चिड़िया इधर उधर पाली थी, सब भैये के खेत में आ गई। अब भैये के खेत में नहीं, आस पास वाले में जो करके कभी जनेरा जानते हैं ना? जनेरा मकई के नाम से जाना जाता है, जिसे जोगा के रूप में जाता है। तो हम लोग के जमाने में मकई होता था, मकई नहीं जनेरा, और मकई मका भूटा हो गया हो, तो उस पर बड़ा कौआ जोड़ लगाता है। जब दाना पुष्ट हो जाएगा ना, तो जिस बाल का दाना पुष्ट होगा उसी पर आपका खड़ा रहेगा, लेकिन खा जाएगा। और उसको सियार भी ठूस मारता है,
जो लोग होते हैं गांव के ऐसे चलने फिरने वाले नहीं, उनको माछ मचान वो बैठते हैं, कहते हैं 3 बजाते रहो तुम। तो सब चिड़िया गांव वाला गया दौड़ के उनके दरवाजे पर कहा कि भैया आप आपका मचान चलिए, इनको मत भेजिए भैया को अपने। कहा है हम लोग भी आपके खेत का रखवाली कर देंगे क्यों आएंगे तो कोई बचेगा उठेगा, बाधार नहीं। चले गए, ठीक है। एक बात आपको बताऊं, हमारी जिला पुराना शाहबाद है, अब शाहबाद में 4 जिला हो गए। आरा जिला के सोन के तट पर एक माचा बाबा संत हो गए, आसपास के रहने वाले आप जानते होंगे। तो माचा बाबा जिस गांव में रहते थे तो बड़ी सेवा करते थे गाय गोरू का। आज जब जेठ का समय आता था तो उसमें खलिहान लगा रहता था, खलिहान अवन भंडारण करके रास बनाया जाता था। और दोपहरिया हम लोग सोते थे और उस समय गाय गोरू मवेशी को पागहा नहीं छोड़ा जाता था। और किसी का कोई बात हो जाए उलाहना भी कोई देता नहीं था, नियम था वो सबका गाय गोरू चलेगा। तो उस समय कहा देखो हम लोग बारात जा रहे हैं, कहा हम भी चलेंगे। ना तुमको बारात नहीं जाना है, माचा बाबू कहा बारात नहीं जाना है, आप ये रास का रखवाली करेंगे, ठीक है जाइए। सब लोग चले गए, देखा गांव सुना हो गया ना। और जब बारात चला जाता था तो माताएं जुलुआ का, जलुआ क्या करते हैं, जलुआ वो क्या होता है, तो माताएं बड़ा नाटक उसमें करती हैं। अगर घर के हित नाता निराला बाबा पकड़ा गए ना तब आप जोगिंदर बन जाएंगे उस समय बड़ी। हाँ, तो माताएं उसकी तैयारी कर रही थी। इधर देखा गांव वो सन्नाटा हो गया, गांव सन्नाटा हो गया है। तब वो बाबा ने क्या किया, सब जितने कहा गाँव में जितने गौ माता हैं सब लोग आ जाओ, माचा का न्योता है, गांव सुना है, खलियान खाली है, अन्न भंडार तैयार है, गौ माता पधारो। सभी गौ इकट्ठा आ गया, सब चपट चपट करके खाने लगी। उधर बारात लग रहा है, गांव का संवाद गया कि जा रास्ता गायब। अब गांव वाले उधर वाले दौड़ करके आए कि क्या किया तुमने। माचा बाबा को सब डांटने डपटने लगे। कहा कि तुम क्यों ऐसा करते हो, अपना रात तौलो न, पहले घटेगा तब न तुम माचा को मारोगे। आप कहते पूरे देर के जो तौलने वाले होते थे पहले उनका राम जी राम, एक राम, दो राम, ऐसा ऐसा करते थे। पसर के तोलने लगा, गांव का सब बनिया तोलने वाला थक गया, जवार का बुलाया गया, वह भी थक गया, और जो लाया गया, तोलते तोलते थक गए, लेकिन रात तोलाया नहीं। ये संतों का एक अजब का राज्य होता है। ये संत अगर आपको इतनी राख भी दे दे तो विभूति बन जाएगा, एक लचदाना भी दे दे तो आपका साम्राज्य पलट सकता है। केवल संत के मुंह से वो वाणी निकलनी चाहिए। भगवान कहते प्रथा न जाए देव ऋषि वाणी। अब घर में ला दिया गया। अब इनकी भाभियां कहती थी कि सर छोड़ेगा नहीं, कैसे कैसे सास से अलगा बनके तो करो बखरा, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब क्या करें, खाना पीना पहले माताएं तो स्थान कारण नया वस्त्र बना देती थी, कुछ नहीं। अंत में बड़ा ही निकल सुनाए, कहा कि छोड़ जंगल में चले गए। जंगल में चले गए तो हुआ कि उस राज्य का एक राजा था और यज्ञ किया था और उसमें बलि देने की प्रथा थी, आदमी की नर बलि देने की प्रथा थी। तो उसके राज्य के दूत लोग सब निकले हुए थे। राज्य के दूत लोग निकले हुए, देखा कि बड़ा हट्ठा कट्ठा सुंदर है, मजबूत है, चलो इसको बलि दे देंगे। तो उसको लेकर के राज्य में गए, स्नान कराया गया। खूब देख करके स्नान, जब स्नान कराया जाना लगा तो ये जड़ भरत, अवधूत भरत, पले वाले सन्यासी भरत, मृग भरत, अग्निहोत्र के घर में आए हैं वह भरत, उनका नाम है। स्नान बड़े खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। लोगों ने कहा देखो नहीं, इसका जान जाने वाला ही हंस रहा है। कहा ऐसा लग रहा है कि आज मेरी माँ स्नान करा रही है, आज मेरी माँ याद आ रही है, माँ स्नान करा रही है। का नया वस्त्र भी मेरी पहनाती थी माँ, तुम लोग भी पहनाओगे ना। कहाँ वस्त्र, हाँ मेरी माँ ऐसे ही पहनाती थी। मेरी माँ तिलक लगाती थी, तिलक लगाया। कहा मेरी माँ स्नान कराती थी, सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाती, खिलाओ ना। एक कहता है कि तो पत्ते चल जाएंगे, खैबा की तारीख खाए वाला है। अब काली माँ के दरबार में जहाँ बलि होता था ले गए। जब ले गए बड़ा खुश, जिसको बलि दिया जाता बड़ा बड़ा सुंदर चीज खिलाया जाता है।
सब खिलाने लगे, बड़े प्रसन्न हुए, खूब खाए। माँ तेरी याद धन्य हो माँ, बहुत दिनों पर आज ये सुंदर व्यंजन मुझे मिला है। अंत में पंडित जी लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हमारा? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य के गौरी नारायण नमस्तुभ्यं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते ओम आई ग्रीं क्लीं चामुंडाई बीचों ग्लों हूं क्लीं जुम सा ज्वाले ज्वाले जोल 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 प्रजोल प्रदाय ग्रीं चामुंडाई बीचे। अब स्वाहा जैसे पूजा करके माँ प्रसन्न हो जाओ, ये बलि स्वीकार करो। जो जलाद होता है काटने वाला, जैसे कटार उठाया वैसे माँ की मूर्ति से आवाज आई और उनकी कटार जलाद के सर पर गिरा। जलाद समाप्त हो गया। एक एक करके गोद में मैया ने भरत को ले लिया, सुंदर ढंग से खवाया पवाया। अब पुनः राजा दुष्ट संबंध हुए। इधर ये जंगल में पुनः आए, रघुगढ़ की सवारी जा रही थी। रघुगढ़ की सवारी तो बहुत दिनों के बाद भोजन मिला है ना, खूब एकदम से जंगल में सुंदर छीता छाव में सो गए। रघुगढ़ की सवारी जा रही थी तो उसमें से एक सवार का मतलब सवारी जो होता है तबीयत खराब हो गया, तो 4 चाहिए कम से कम तो ढोने का। अब क्या करे? तो राजा जब चलता है तो आगे आगे पियाता चलता है कि राजा बहादुर महाराज आ रहे हैं, रास्ता खाली करो। तो ये तो पड़े हुए हैं, इतना दिनों के बाद पुआ पकवान मिला है, नया पद चकाचक मिला है, आराम कर रहे हैं। अब क्या करें? अरे हटो, डर नहीं लगता है। कहा डर किस बात का? कहा कि राजा आ रहे हैं। कहा कौन राजा है, कैसा राजा है? कहा कि पता नहीं चलता उसके साथ में संतरी हूँ। कहा वो राजा कैसा है जो डरता है? राजा को तो डर होना ही नहीं चाहिए, मैं असली राजा हूँ, मुझे डर नहीं है। अंत में बड़ी सारी बातें हुई, तब तक कहा कि हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। अंत में कहा राजा के क्या कहते सवारी में लगाया, लोगों ने सवारी में लग गए। और सवारी में जब लग गए तो चलने लगे तो उन्हें बचपन की बात याद आने लगी। माता जब गोद में लेकर सुलाती थी तो लोरी गाती थी और कृष्ण भगवान की जन्म की कथा सुनाती थी। तो कहा कि माँ मेरी सुनाती थी, कहती हैं सुनाती थी। कैसे कर सुनाती थी वह महाराज? हाँ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जैसे कहा माँ सुनाती थी जय कन्हैया लाल की, हाथ वैसे किया, सवारी धरा से नीचे गिर गया। राजा को डांट टूटा, कहा कि तुझे मार डालेंगे। कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मरता जीता तो शरीर है, मैं मरने जीने वाला नहीं हूँ। राजा का ही तो परम ज्ञानी भाई, ये तो आत्मज्ञान की बात कर रहा है। सचमुच हमारा शरीर जन्मता है मरता है, आत्मा का जन्म होता है न मरण होता है, वो तो कोई ट्रांसफर उसका होता रहता है। तब राजा ने इस भरत जी से दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर इनके शिष्यत्व को स्वीकार किया और आगे चलते बने। अब क्या कहते हैं कि चलते चलते क्या चल रहे हैं महाराज? तो भरत जी ने कहना शुरू किया, महाराज जी भरत जी ने 104 मिलकर सब छोड़ दिया। जब शिष्य हो गए तो कहा संसार में रहना है, तुम अपना ममत्व छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, अहंता छोड़ दो। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तुम कुछ नहीं हो। जिस दिन सांस का आना जाना बंद हो गया सीता राम हो जाएगा। बस टोली बनाए और टोली बनाकर गाती चल रहे हैं, जहाँ ले चलोगे। कहा कि हमारा कहीं जाना आना नहीं है, मार्ग भोजन करा दिया, अब क्या करना है? जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रह लूंगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय जय। कर जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलो
छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे मैं रहूँगा। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, देखो जो समझदार होते हैं पूर्व जन्म का धर्म का उदय होता है तो चेत जाते हैं। ये राजा भरत, सन्यासी भरत, मुर्गी का बच्चा भरत, जड़ भरत, परमहंस भरत समझ गए ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जहाँ जैसे हैं उसी रूप में रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी देखो इस मानव के तन में तो जड़ भरत, परमहंस भरत को याद करो, ये सामान्य जीव नहीं है, यह उस ईश्वर को याद कर रहा है। पहले एक बार गलती हो चुकी और दोबारा हम गलती करने वाले नहीं है। मन ही मन वो अपना मन लगाया है किसमें जिसमें लगाना चाहिए, बस बहुत गई, थोड़ी मन लगा रहा, वह जीव आदरणीय है। संसार के मिथ्यात्व को, संसार के झूठापन को वह जान करके मन ही मन आत्म स्वरूप में रमण कर रहा है। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से प्रियव्रत कुल में उत्पन्न हुए भरत महाराज ने संसार वालों को दिव्य शिक्षा दिया। जो इस भरत जी के पावन चरित्र को शरण करता है उसका मन संसार में रहते हुए संसार बनाने वाले में लगा रहता है। बोलो राजन, अब क्या श्रवण करना चाहते हो? कहा कि महाराज एक बात आपसे मेरे मन में है कि ये परमात्मा नारायण जो धर्म का काम करता है, पुण्य का काम करता है, जग करता है, केवल उसी का तरन तारण करते हैं या पापी लोगों का भी उद्धार करते हैं? कहा कि भगवान के दरबार में भेद नहीं है। जैसे माता के घर में माता के यहाँ भेद नहीं है, का पंडित है कि विद्वान है कि मूर्ख है, ऐसा नहीं, बल्कि मूर्ख जो है उसके प्रति ज्यादा माँ का ममता रहता है।
इसीलिए कहा कि वहां ऐसा नहीं है। कहा इसका कोई प्रमाण है क्या महाराज कि जो धार्मिक है पुण्यात्मा हो तो भगवान के गोद को प्राप्त कर लिए, गति को प्राप्त कर लिए। क्या ऐसा कोई भी पापात्मा है जो पाप का पुजरौट रहा हो और मोक्ष को प्राप्त किया? हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी कथाएं हैं कि वर्षा के बूंदों को गिन सकते हो। लेकिन जितने पापियों का श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके नारायण के नाम से उद्धार हुआ है उसकी गणना नहीं की जा सकती है। कहा कि हमारे एक उदाहरण शुरू कर दीजिए ना, क्योंकि कोई भी सिद्धांत तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक दृष्टांत न हो। अर्थात सिद्धांत के लिए एग्जाम्पल उदाहरण देना जरूरी होता है। कहा हे राजन परीक्षित, यहाँ से अब श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ होता है। 5 स्कंद की कथा सुन लिया, 6वां स्कंद प्रारंभ होता है। कहा एक बड़ा प्रतापी नगर है, उस नगर में बड़े बड़े